तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर विथ आंसर 2021 और 22 का। इसमें आप लोग को मालूम होगा टोटल क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। 90 मिनट्स समय दिया जाएगा। इसमें 3 पार्ट्स ए, बी एंड सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन इसमें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो हम लोग पहले पार्ट ए देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। एलसीएम और एचसीएफ लिस्ट कंपोजिट। तो हम लोग को पता करना है कि लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कौन से ऐसा डिजिट होते हैं जो लिस्ट कंपोजिट होते हैं। तो इसमें हम थोड़ा दूसरा कॉपी लेते हैं थोड़ा हेल्प के लिए। तो लिस्ट कंपोजिट में हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये तो है नहीं, लिस्ट कंपोजिट ए भी नहीं है, 3 भी नहीं, तो 4 कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4 एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लिस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। लिस्ट प्राइम नंबर 2, 4 और 2। अब कह रहा है इसका एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है हम लोग को। तो इसका एलसीएम यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल गया 4 और एचसीएफ निकलेगा 2। तो रेशियो निकालना है यानी 4/2 यानी 2/1, 2:1। तो इसका आंसर 2:1 ऑप्शन नंबर बी 2:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कॉन्साइड इज। तो हम लोग इसके पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्साइड क्या होता है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे रहते हैं। एक क्वेश्चन करने से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कॉन्साइड क्या होता है। सो फिर लेते हैं थोड़ा रफ। कॉन्साइड के लिए दूसरा क्वेश्चन का समझा रहे हैं। तो हम 3 कंडीशन इसमें होता है। A1/A2 = P1/B2। ये डच नॉट इक्वल। ये होता है कॉन्सिस्टेंट। ये होता है कंसिस्टेंट यानी यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है जिसका एक्स और वाई का एक एक वैल्यू रहे। जो ग्राफ में जब हम लोग बनाएंगे इसको तो ग्राफ में इस तरह करके इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। और जो 2 इक्वेशन इसके दिए रहते हैं, जैसे इक्वेशन हम लोग का क्या होता है A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो ये जो 2 इक्वेशन है इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ में तो इक्वेशन आर नॉट पैरेलल। गिवन इक्वेशन आर नॉट पैरेलल। तो ये पैरेलल नहीं होगा। ग्राफ जब हम लोग इसको बनाएंगे तो इस तरह करके ग्राफ नहीं बनेगा। ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही, आपस में कटेगा। तो जहाँ पे कटा वहाँ का वैल्यू होता है एक्स और वाई का निकलेगा ग्राफ में। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है पहला कंडीशन। सेकेंड इसमें रहता है ये कंसिस्टेंट है, ख्याल रखना। और क्वेश्चन में
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कॉन्साइड, एक कॉन्साइड है फिर कंसिस्टेंट है। कॉन्साइड क्या होता है और कंसिस्टेंट क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अब आगे समझते हैं हम लोग। पहला कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन था A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। इसमें हम लोग का होता है, इसमें भी कंसिस्टेंट, तो जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकले वो कंसिस्टेंट ही होता है। एक्स और वाई का वैल्यू ना निकले तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, कितने वैल्यू निकलेंगे एक्स और वाई के, इसमें बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगे, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। और जो इसमें इक्वेशन दिया जाएगा, गिवन इक्वेशन आर नॉट पैरेलल, इसमें भी नॉट पैरेलल। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे, तो ग्राफ बनेगा, एक इक्वेशन का ग्राफ बना और दूसरा जो इक्वेशन रहेगा वो इसी पे वो भी ग्राफ बनेगा इसी के ऊपर। इसलिए इसमें तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन आने इंटरसेक्ट ही इंटरसेक्ट है इसमें, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, इसलिए ये इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, एक्स और वाई के बहुत सारे वैल्यू इसमें निकलेंगे, इसका ग्राफ पैरेलल नहीं होगा। तो इसका वैल्यू एक्स और वाई में इसमें भी निकल रहा है तो कंसिस्टेंट हुआ, इसमें भी निकल रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट हुआ। बट ये यूनिक सॉल्यूशन है, एक्स का एक वैल्यू वाई का एक वैल्यू, बट इसमें एक्स का अनेक वैल्यूज वाई के अनेक वैल्यूज। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, थर्ड कंडीशन A1/A2 इज इक्वल B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होता है, ये है इनकंसिस्टेंट। और जो इसका ग्राफ बनेगा, गिवन इक्वेशंस आर पैरेलल, इसका जो ग्राफ होगा सो पैरेलल होगा, यानी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। थोड़ा वीडियो हाथ से पकड़ के वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा हो सके तो दिक्कत हो। ये पैरेलल होगा इसलिए इसमें कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं है, इसलिए एक्स और वाई का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हुआ। ये इनकंसिस्टेंट है, ये दोनों कंसिस्टेंट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स, ये और ये दो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो कॉन्साइड होना चाहिए। कॉन्साइड होगा यानी ये तीन कंडीशन में किस में आना चाहिए, कॉन्साइड में। तीन कंडीशन जो हम लोग पास दिया है कॉन्साइड होने के लिए, तो आ जाते हैं हम लोग इसमें। कॉन्साइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो ये कॉन्साइड होगा। अब इसी के सहारे हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा रफ में जाते हैं। फॉर लाइंस, क्या क्या लाइंस है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। फाइव एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इज इक्वल टू k। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले 3 को LHS तरफ ले आएंगे, k को भी इधर ले आएंगे। तो इसमें मेरा A1 इक्वल होगा 5, A2 इक्वल 7, A1 इज इक्वल टू 5, B1 इक्वल 7 एंड C1 इक्वल -3 और A2 इक्वल 15।
B2 इज इक्वल टू B2 इक्वल 21 और C2 इक्वल -K। अब क्वेश्चन के अनुसार कौन साइड का बात कर रहा था, द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द लाइन्स आर कौन साइड। तो कौन साइड का हम लोग लेते हैं, कौन साइड कब होता है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल C1/C2। सेकेंड कंडीशन जिसमें एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन का ग्राफ बनता है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं A1 का 5/15 इक्वल 7/21 इक्वल -3/-K। कोई भी दो ठो सॉल्व करेंगे इसमें हम लोग, ये मान लो दो ठो सॉल्व करते हैं। 5/15 इक्वल -3/-K, माइनस माइनस कैंसल, तो 1/3 इक्वल 3/K। क्रॉस करेंगे तो K इक्वल आ जाएगा 9। तो K का वैल्यू 9। आते हैं ऑप्शन में हम लोग, ये 9 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये गर्ल वॉक 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। रफ में चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये गर्ल वॉक 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, पहले ईस्ट की तरफ 200 मीटर गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है एंड देन 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, फिर नॉर्थ इधर यहाँ से। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो पाइथागोरस का यूज होगा। इसमें यदि 50 कॉमन लेंगे तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, तो ये 5 होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अनुसार। और नहीं तो वैसे भी हम लोग, यहाँ हाइपोटेनस है, ये ABC ले लेते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल AB 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 40,000 प्लस 15 का 2 to 5 और 2 to 0, यानी AC स्क्वायर इक्वल, इसको ऐड कर देंगे 62500। AC इक्वल √62500। 625 का 25 होता है, 2 0 का 1 0। इतना मीटर डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे आएगा। अब आते हैं ऑप्शन में, 250 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। आते हैं रफ पे। एक रोम्बस का फिगर पहले बना लेते हैं हम लोग।
इसका एक डायगोनल ए है, दूसरा डायगोनल ये। एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, आते हैं देखते हैं हम लोग, 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ये पता है। ये 32 है और ये 24 है। तो इसका अल्टीट्यूड पूछता है, ये अल्टीट्यूड। तो हम लोग देखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और एरिया ऑफ जो फिगर दिया गया है, यदि 90 डिग्री का यानी हाइट बन रहा है, एल्टीट्यूड बन रहा है, तो उसका तो हम लोग को मालूम है, बेस इंटू हाइट। तो दोनों का एरिया सेम ही होगा, तो दोनों कंडीशन में एरिया सेम होगा। यानी बी इंटू एच मेरा है वो एल्टीट्यूड है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बेस हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, इसमें बेस मालूम है नहीं। अब बेस हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये 24 है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। और मालूम है हम लोग को कि डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये 16 है 12, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 256 प्लस 144 यानी 400, और इसका रूट करेंगे 400 का तो आएगा 20, यानी बेस हो गया 20 इधर। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, 20 हो गया, बेस 20 हो गया। तो बेस के जगह पे हम लोग 20 बिठाएंगे। अल्टीट्यूड h 1/2, एक डायगोनल दिया है 24, दूसरा 32। h इक्वल 1/2 इंटू 24 इंटू 32 बाय 20। 2 से कैंसिल करेंगे, 12, 2 से ये 10, ये 16। h इज इक्वल टू 12 इंटू 16 बाय 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 192 बाय 10 यानी 19.2। ऑप्शन में हम लोग आते हैं 19.2 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर, 2 fair coins are tossed. What is the probability of getting at the most one head? 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसमें गलती मत कीजिएगा आप लोग। 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो उसमें कह रहा है कि मोस्ट वन हेड, ये नहीं कह रहा है कि वन हेड आना ही चाहिए, यानी अधिकतम हो सकता है वन हेड, अधिकतम वन हेड हम लोग का इसमें हो सकता है। इसमें पॉसिबल आउटकम्स पहले निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी जो नहीं पढ़े होंगे वो भी थोड़ा समझ लेंगे। पहले क्या क्या हो सकता है, जब एक हाथ से एक कॉइन को लिया गया और दूसरा हाथ में दूसरा कॉइन को, दोनों हाथ से उछाल दो, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम लोग तो रजनीकांत है नहीं जो कि सिक्का खड़ा रहेगा, या तो हेड या तो टेल। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स हम लोग लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। एक हाथ से जो सिक्का उछालने उसमें हेड होगा,
हो सकता है दूसरा में भी हेड आ जाए। पहला कंडीशन, एक में हेड आए दूसरा में टेल, एक में हेड ले लिए, हेड और टेल ले लिए, अगर एक में टेल दूसरा में भी टेल, एक में टेल तो दूसरा में हेड, तो टोटल आउटकम्स इस तरह का हो सकता है। चार तरह से, चार कंडीशन हम लोग का आ सकता है। अब हम लोग लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, यानी क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया उसके अनुसार। फेवरेबल आउटकम्स कर मोस्ट वन हेड, सिर्फ बोलता वन हेड तो अलग है, इसमें कह रहा है मोस्ट वन हेड। मोस्ट वन हेड कहेगा तो कभी कभी कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन चेंज हो जाता है। सिर्फ कहेगा कि हेड, ओनली हेड तो एक लेंगे क्योंकि सिर्फ हेड इसी में आएगा। कहेगा सिर्फ टेल तो इसमें आएगा। तो कह रहा मोस्ट हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट वन हेड यानी अधिकतम आएगा तो वन हेड आएगा, समझना है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें हेड टेल, टेल और हेड, और टेल और टेल। हेड नहीं भी रहेगा चलेगा क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है मोस्ट हेड। तो हम लोग प्रोबेबिलिटीज का निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, तीन कंडीशन है, और जो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4, 3/4। ये हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन में 3/4। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए दूसरा इसका पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।